जी का कई सारे भक्त हैं। कर्माबाई, मीराबाई, कर्माबाई रे बारे में सगला जाने। राजस्थान के कालवा गांव में कर्माबाई जन्म लेती है सन 1615 में। जीवन राम ढूंढी के घर पे उनका जन्म होता है। अब उनके पिताजी कई सारी मन्नतें मांगे, कई मंदिरों में जावे, मतलब मन में एक चाहत थी कि घर में दीकरी जन्म ले। तो घणे मंदिर में गए, घणी प्रार्थना करी कि ठाकुर जी मारे घरे दीकरी हो जावे, घणो उपकार होवे तारो। तो कई मन्नतें मांगने के बाद जीवन राम ढूंढी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। अब महाराज जिनके माता पिता हैं बड़े धार्मिक स्वभाव के, तो इसी धार्मिक स्वभाव में कर्माबाई 13 वर्ष की हो चुकी है। और देखिए कहा जाता है कि बच्चे बचपन में जो देखते हैं वही बड़े होकर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे छोटे हुए तब थारे घर रो वातावरण अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं छोटे बच्चे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो आपने नहीं सीखा, तो कैसे पता चले? कहीं ना कहीं सुने हैं उन्होंने आपके मुख से। तो कोशिश कीजिए कि जब बच्चे छोटे हो तो उतने समय तो आपके घर का वातावरण सही। तो ऐसे अब कर्माबाई 13 वर्ष की हो गई है उसी धार्मिक वातावरण में, तो स्वभाव भी धार्मिक हो गया। अब एक समय की बात है, कार्तिक मास की पूर्णिमा आ रही है। तो उनके पिताजी कहे कि काम करे, सगला जावे, जाकर के पुष्कर स्नान करके आवे। तो कर्माबाई के पिताजी माताजी सगला जाने को तैयार, लेकिन पाछे एक दिक्कत आ जावे। उनके पिताजी कहे यदि सगला चला गया तो घरे कौन रुके, ठाकुर जी को भोग कौन लगावे, सेवा कौन करसी। तो इसलिए सोच विचार करके कर्माबाई को रोक दिया गया कि वे कर्मा थे अठे ही रुको, ठाकुर जी ने भोग लगाओ, पहले उन्ने जिमाओ पाछे ते जीव। कर्माबाई कहे पिताजी माँ कोने जानो सेवा कैसे करे? अरे माने तो सिर्फ देखे आए ताने सेवा करते हो। तो सब कुछ बता दिया है कि कैसे भोग लगाना है, क्या करना है, कि सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पाछे रसोई घर में जाना, ठाकुर जी के लिए घड़े चोखे मन से भोजन बनाना, भगवान रो नाम लेर बनाना, और पाछे वो जो भोग बनाओ और ठाकुर जी की मूर्ति रे सामने रख दीजिए। ठाकुर जी से प्रार्थना करना, प्रभु आओ भोग ग्रहण करो। और जब तक भगवान जी में को भी, जब तक ते भी कोनी जी। अब ये बात मन में बैठ गई कि जब तक भगवान कोनी जी में, मने भी कोनी जी में। ठीक है पिताजी। अब माता पिता तो चले। दूसरे दिन कर्माबाई जल्दी उठती हैं, स्नान करती हैं, रसोई घर में जाती हैं। आज भोग में बाजरो खींचड़ो बनाए। अब वो खींचड़ो ले रजार ठाकुर जी की मूर्ति रे सामने रख दी कि वे आओ भगवान ये भोग ने ग्रहण कर। क्योंकि कही है कि अब कुछ दिनों तक धने मारी हाथ रो खानो पड़े। माता पिता पुष्कर गए हैं स्नान करने वास्ते। कर्माबाई को लगता आएंगे भगवान थोड़ी बहुत देर में, जब तक घर के काम काज कर लूं। तो खींचड़ा रख दिया और कर्माबाई चली गई। अब थोड़ो सो काम करे, पछियार देखे तो खींचड़ा वैसा का वैसा, फिर जावे फिर आर देखे, अभी भी खींचड़ा वैसा का वैसा। अब ये करते करते घनी देर हो गई। कर्माबाई सोचे पहली बार भोग बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलती कर दी हो, गड़बड़ हो गई हो। कर्माबाई सोचे हो सके कि खींचड़े में घी कम है, गुड़ कम है, तो और घी डाल दियो, गुड़ डाल दियो। सोचे अब ठाकुर जी आवे, अभी भी को नहीं आए। कर्माबाई सोचे ये कहीं हो रही। अब महाराज ऐसे करते करते संध्या होने को आ गई। अभी तक ना भगवान ने भोग ग्रहण किया और ना कर्माबाई ने भी भोजन किया। कर्माबाई सोचे अब करूं तो कई करूं। अरे ठाकुर जी तो आज भोग ही ग्रहण को नहीं करे। पहले प्यार से समझाया कि भगवान देखो आओ ग्रहण करो, मने भी भूख लग रही है। प्यार से नहीं माने, थोड़ा डांट कर कहा कि जब पिताजी थाने भोग लगावे थोड़ा थोड़ा चलो आवे, आज मैंने लगायो तो आवे कौन। अब कर्माबाई सोचे कि मने भगवान को बार बार पुकार लगानी पड़ेगी। तो कर्माबाई बड़े प्रेम के साथ पुकार लगा रही और क्या कहती है, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की,
જીમ મારા શ્યામ ધણી जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। ऊपर की बाट की जीवो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीव मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बेटी जाट की।
कर्मा बाई इस तरह से पुकार लगा रही है। तब ठाकुर जी ने पुकार सुन ली। ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आवे। कर्मा बाई के भी कोई टाइम है आने रो, अरे कितनी देर से तारो इंतजार कर रही मैं। ठाकुर जी कहवे कर्मा भोग कैसे लगाऊं, पर्दा तो करो। कर्मा बाई क्या कहवे, पर तू भूल गई सावरिया, पर तू फेर लगायो जी। पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगायो जी। पर तू भूल गई सावरिया, पर तू फेर लगायो जी। पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगायो जी। भापलिया के ओले श्याम खींचड़ो खायो जी। रावलिया के ओले श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भगता सुसावरा, भोला भगता सुसावरा, आरती गाई आट की। जीव मारा श्याम धड़ी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। ऊपर की बात की, जीव मारा श्याम धनी, जीवावे बेटी जात की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर की बाट की। जीव मारा श्याम धड़ी, जी मावे बेटी जाट की। मावे बेटी जाट की। मावे बेटी जाट की। या कर्मा बेटी जाट की। मावे बेटी जाट की। दोनों हाथ ऊपर करके राधे तुम मत। जब इस तरह से कर्मा बाई पुकार लगावे, ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आवे। अब रोज आकर के इसी तरह से ठाकुर जी खींचड़ा ग्रहण करते हैं। कर्मा बाई में रोज आदो घी डाले, गुड़ डाले, कहीं कमी ना रह जावे। तो इस सिलसिला रोज का हो चुका है। अब कुछ समय बाद माता पिता वापस आए हैं। आकर के सबसे पहले पूछा, कर्मा बताओ रोज भोग लगाया? कर्मा बाई कहे जी पिताजी रोज भोग लगाया और ठाकुर जी ने आकर ग्रहण भी की। जैसे ये बात माता पिता ने सुनी, आश्चर्यचकित रह गए। कहे जिन भगवान रे लिए हम पुष्कर स्नान करने गए, अरे वो कैसे हमारी बेटी रे हाथ से भोजन कर सके, जीव सके? फिर माता कहे कर्मा बैरी कि हो सके छोटी सी तो लड़की है, मन में कुछ भी बातें आ जाती हैं, कुछ भी कह दिया, आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं उनकी बात पे? पाछे नजर पड़सी कि जब गए थे तो गुड़रो जो मटको है वो पूरो भरो हुआ, लेकिन जब वापस आए तो पूरा खाली। कर्मा बाई से कहवे सारा गुड़ किथे गया? कर्मा बाई कहवे कही है कि रोज ठाकुर जी जिम का जावे, तुम्हें मने और गुड़ डालनो पड़सी, घी डालनो पड़सी, मन ई लागे कि 300 कम थोड़ी। अब जैसे ये बात सुनी माता पिता सोच रहे हैं कि कैसे भगवान हमारे घर पे आ सकते। तो मन में सोचते हैं छोटा तैयार करें, उसमें घी डाले, गुड़ डाले। अब आज ठाकुर जी से कहवे कि रोज तो थे आ जाओ, लेकिन आज जरूर आना, क्योंकि आज मेरे सत्य की लाज रखना बहुत जरूरी है। जैसे पुकार सुनी ठाकुर जी आज भी दौड़े दौड़े चले आकर के खिचड़ा खा रहे हैं। सारा दृश्य माता पिता ने देखा। फिर समझ में आता है कि कर्मा बाई झूठ नहीं बोल रही थी, साक्षात ठाकुर जी रोज आते हैं, आकर के खिचड़ा ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद से माता पिता ने भी कहना बंद कर दिया है, क्योंकि समझ में आ गया है कि हरि भक्ति में लग चुकी है लड़की। अब जब कर्मा बाई बुजुर्ग हो जावे तो वो जगन्नाथपुरी में जाकर के रहने लगे। पाछे बठई वो भगवान गिरी बाजरे रो खिचड़ो तैयार करसी, ठाकुर जी आवे बठई यार भोग लगावे। तो आज भी जगन्नाथपुरी में बाजरे रे खिचड़े रो भोग लगा। क्यों?
क्योंकि उस समय पे कर्मा वही भगवान को वो जिमावे, इसलिए आज भी वहां पर बाजरे रो खिचड़ो रो भोग लग सी। तो कहने रो मतलब है कि भक्त री पुकार सुन के भगवान दौड़े दौड़े खींचड़ो खाने आ गए, घने सारे काम छोड़कर अपने तो द्वारिका के राजा, लेकिन जैसे एक भक्त की पुकार सुनी दौड़े दौड़े चले। तो बात इतनी सी है, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि जब भी भगवान का नाम लेना है सच्चे मन से लेना है, जिस दिन आप सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे, भगवान दौड़े दौड़े आपके द्वार पर आकर खड़े हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी भगवान की भक्ति करें, स्मरण करें,